प्रिय साथियों, आज हम देखेंगे चैप्टर 4 रासायनिक बलगतिकी के अंतर्गत प्रश्न बैंक 2022 के तीन अंक के जो प्रश्न हैं उसमें प्रश्न क्रमांक 8 और प्रश्न क्रमांक 9 को। सबसे पहले हम देखेंगे प्रश्न क्रमांक 8 क्या है। अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल किसे कहते हैं? तो इसका आंसर है अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल। इसको अर्धकाल भी कहते हैं या इसको अर्धायु भी कहते हैं और ये अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल है। नाम से समझ में आता है, अर्ध यानी आधा या आधी, आयु यानी एक तरह से कह सकते हैं कि उम्र, और काल यानी समय। जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए हम कहें कि कोई व्यक्ति 100 साल जीता है, ऐसा मान ले उदाहरण के लिए कि 100 साल जीता है और उसकी उम्र अगर 50 साल हो गई हो तो हम उसको कहेंगे कि वो उसका अर्ध आयु काल है, मतलब आधी उम्र उसकी बीत गई। तो ये हो गया व्यक्ति के बारे में। लेकिन अगर अभिक्रिया के बारे में देखें तो इसी को अगर हम अभिक्रिया पर लागू करें तो क्या होगी परिभाषा? किसी अभिक्रिया का अर्ध आयु काल वह समय है जिसमें आधी अभिक्रिया संपन्न हो जाती है, यानी कंप्लीट हो जाती है। उसको हम कहते हैं अभिक्रिया का अर्धायु काल, और इसको टी हाफ से दर्शाते हैं। 1/2 यानी अर्धायु के लिए ये दिखा रहा है और ये टी यानी काल के लिए बता रहा है, समय के लिए बता रहा है, तो इसे टी हाफ से दर्शाते हैं। अब ये 3 अंक का प्रश्न है और पूछा है सिर्फ अभिक्रिया का अर्धायु काल किसे कहते हैं, तो ये तो यही तक कंप्लीट हो गया। लेकिन 3 अंक थोड़ा सा हम बताएं कि ये 3 अंक के लायक इसको दिखाना है, इसलिए हमने एक इसमें और बढ़ाया है। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायु काल का व्यंजक ले लिया और प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायु काल का व्यंजक ले लिया। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायु काल होता है टी हाफ, क्योंकि आपने अभी समझ लिया है कि अर्धायु काल को टी हाफ से दर्शाते हैं। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायु काल होता है टी हाफ बराबर A/2K, जहाँ A होता है अभिकारक का प्रारंभिक सांद्रण और K होता है दर स्थिरांक। इसको हम अगले वीडियोज़ में सिद्ध भी करेंगे, बल्कि इसी में अगला क्वेश्चन नंबर 9 यही आने वाला है। इसको हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायु काल, इसका व्यंजक होता है टी हाफ बराबर 0.693/K, जहाँ K अभिक्रिया का दर स्थिरांक होता है और ऊपर है 0.693, मतलब 693। इसको याद रखने में भी दिक्कत नहीं होगी आपको, क्योंकि सभी में 3 का भाग जाता है, 6 में भी, 9 में भी और 3 में भी। याद रखने के हिसाब से बता रहा हूँ। तो ये हो गया टी हाफ प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायु काल का व्यंजक। ठीक है, तो इसको याद भी आप कर लेंगे। अब उसके बाद अगला प्रश्न ये है, क्या शून्य कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयु काल यानी टी हाफ, लेकिन शून्य कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयु काल यानी टी हाफ अभिकारक के प्रारंभिक सांद्रण, जिसको हम कहते हैं स्मॉल a, के समानुपाती होता है? स्पष्ट कीजिए। तो हमको ये बताना है कि जो अभिक्रिया का अर्ध आयु काल है जिसको हम कहते हैं टी हाफ, वो अभिकारक के प्रारंभिक सांद्रण स्मॉल a के समानुपाती होता है क्या? इसको स्पष्ट करना है। तो अर्ध आयु काल का व्यंजक हमको लाना है कुल मिलाकर शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए। तो ये जो शून्य कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयु काल हमको बताना है, इसके लिए शून्य कोटि की अभिक्रिया के दर स्थिरांक का व्यंजक हमको याद चाहिए। इसको हम सिद्ध कर चुके होते हैं, वो हमको याद चाहिए। तो सबसे पहले हम लेंगे शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक मतलब K का व्यंजक निम्न होता है, K बराबर x/T। बहुत सिंपल है, K बराबर x/T, जहाँ पर K तो मालूम है आपको, दर स्थिरांक का यहाँ पर आ गया है। उसके बाद x होता है T समय पश्चात या T समय बाद उत्पाद की सांद्रता या उत्पाद का सांद्रण, और ये है T यानी समय है। समीकरण नंबर इसको एक नाम दे दिए। अब हमको यहाँ पर अर्धायु काल को बताना है, तो अर्धायु काल की परिभाषा के हिसाब से चलना पड़ेगा। अब इसको थोड़ा सा आप समझेंगे, ये एक्स्ट्रा पार्ट है। मान लीजिए कोई अभिकारक है A जो उत्पाद में परिवर्तित हो रहा है,
और उसका प्रारंभिक सांद्रण A है, तब उत्पाद 0 होगा। कब? जब समय स्टार्ट नहीं हुआ, यानी समय का मान 0 है। लेकिन मान लीजिए जब t समय हो जाता है, अब t समय कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, जब t समय होता है तो उत्पाद हमको x मिलता है, तो अभिकारक बचेगा A माइनस x। ये तो हो गया। लेकिन अगर इस पर अर्धा आयुकाल की परिभाषा हम लगाएं तो अर्धा आयुकाल मतलब जितना अभिकारक है उसका आधा उत्पाद में परिवर्तित हो जाएगा और आधा बचेगा। इसका मतलब ये है कि x का मान a/2 जहाँ हमको आवश्यकता पड़ेगी वहाँ रख सकते हैं, और a माइनस x का मान भी a/2 हम रख सकते हैं। क्यों ऐसा कर सकते हैं? इसीलिए क्योंकि आधा जो अभिकारक है वो उत्पाद में परिवर्तित हो रहा है, तो a का आधा क्या होगा? a/2, और आधा बचेगा। जब आधा उत्पाद में परिवर्तित होगा तो आधा बचेगा, मतलब a/2 बचेगा, और हमारे अनुसार उत्पाद होता है x और अभिकारक बचता है a माइनस x, और अर्धा आयुकाल की परिभाषा के अनुसार x का मान a/2 होगा और a माइनस x का मान भी a/2 होगा। ठीक है, लेकिन कब? जब हम अर्धा आयुकाल की परिभाषा लगाए तभी ऐसा होगा। कैसा? x का मान a/2 और a माइनस x का मान भी a/2 ही होता है। दोनों में से हम जो है, जैसे x है तो x की जगह भी रख सकते हैं, a माइनस x की जगह भी आप रख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लगाएंगे अर्धा आयुकाल की परिभाषा, तो समय जो है वो क्या हो जाएगा? अर्धा आयुकाल हो जाएगा। मतलब हमने परिभाषा में ये कहा है कि किसी भी अभिक्रिया का अर्धा आयुकाल वह समय है। ये देखो, अर्धा आयुकाल समय है, मतलब t बराबर t हाफ तथा x बराबर a/2। तो हम क्या करेंगे? t की जगह t हाफ और x की जगह a/2, ये दोनों के दोनों मान समीकरण 1 में हम रख देंगे, तो हमको मिलेगा k बराबर, x का मान रखेंगे हम a/2 और पूरे के बटे में है t का मान t हाफ। अब इसको हम आगे बढ़ाते हैं, तो k की जगह हम t हाफ को लेकर जाते हैं और t हाफ की जगह k को लेकर आते हैं। तो ये हो जाएगा t हाफ बराबर, ये ऊपर है a/2 और पूरे के बटे में है k। तो t हाफ बराबर, ये a/2 है तो इसको लिख दिया a/2, और k पहले से बटे में है तो ये पहले से बटे में रख दिया। समझ गए इस बात को? a/2 है तो a/2 लिखा, और k पहले से बटे में है तो इसको पहले से बटे में है तो बटे में ही लिखा है। तो t हाफ बराबर a/2 के, और यही हमने जब प्रश्न क्रमांक 8 स्टार्ट किया था तो इसमें अर्धा आयुकाल का व्यंजक शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए लिया था। इसको नाम दिया समीकरण नंबर 2। अगर पेपर में आता है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धा आयुकाल का व्यंजक ज्ञात कीजिए, तो सिर्फ यही तक करना है और ये वाक्य लिख देना है जो यहाँ लिखा है, ये वाला। ठीक है, ये वाक्य लिख देना है। लेकिन प्रश्न में जो पूछा है वो पूछा है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया का अर्धा आयुकाल अभिकारक के प्रारंभिक सांद्रण के समानुपाती होता है क्या? इसको स्पष्ट करना है। तो प्रारंभिक सांद्रण को हमने लिख दिया बाजू में, तो यहाँ से इसको लिखा तो यहाँ 1 बचेगा ना, a हट गया तो यहाँ 1 बचेगा, और अपॉन में 2k है, 1/2k। 2 ये तो स्थिर होते हैं, k भी दर स्थिरांक है, इसको हटाएंगे, 1/2k को हटाएंगे तो समानुपाती का चिन्ह आ जाएगा। समानुपाती का चिन्ह आया 1/2k की जगह पर। तो इस तरह से t हाफ हो जाएगा समानुपाती a। इसको नाम दिया समीकरण नंबर 3। मतलब जो शून्य कोटि की अभिक्रिया है, तो शून्य कोटि की अभिक्रिया का जो अर्धा आयुकाल है, ये अर्धा आयुकाल अभिकारक के प्रारंभिक सांद्रण यानी A पर निर्भर करता है, या ये कहें कि शून्य कोटि की अभिक्रिया का अर्धा आयुकाल अभिकारक के प्रारंभिक सांद्रण के समानुपाती होता है। ये हमको पूछा था, तो उसके लिए हमको ये वाक्य लिखना पड़ेगा। ये वाक्य लिखने की ज़रूरत नहीं है प्रश्न के हिसाब से। तो इस तरह से आपने देखा कि जो दर स्थिरांक का व्यंजक लिया वहाँ तो कोई प्रारंभिक सांद्रण था ही नहीं, लेकिन जैसे ही अर्धा आयुकाल हमने लगाया तो प्रारंभिक सांद्रण हमारे पास आ गया, और वो इस तरह से हमने ला के दिखाया t हाफ समानुपाती a। मतलब शून्य कोटि की अभिक्रिया का अर्धा आयुकाल अभिकारक के प्रारंभिक सांद्रण के समानुपाती होता है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 और 9 इस वीडियो में हमने कवर कर लिए। फिर मिलते हैं अगले क्वेश्चंस के साथ अगले वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। थैंक यू।